जय हो, भागवत भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो। अभी आपने सत्संग की महिमा का वर्णन श्रवण किया। इसी सत्संग के प्रभाव से बहुत सारे लोगों को मुक्ति मिल चुकी है। नाम गिनाया जा रहा है, सुग्रीव हनुमान ऋक्ष गजो ग्रींधो पंडित पथ। सुग्रीव हनुमान जी, गीत जटायु, गज, अभी आपने गजेंद्र मोक्ष का प्रश्न सुना था। व्याध कुब जाब्रज गोप्यो यज्ञपतनस्तथा परे। भागवत महापुराण में ध्यान दीजिएगा, 4 प्रकार के मुक्ति का वर्णन है। सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य, 5वीं साष्ट नामक मुक्ति है। लेकिन इसी 4 में उसको भी जानेगा। कौन सी मुक्ति हमारे श्री कृष्ण भगवान किसको प्रदान करते हैं? सालोक्य मुक्ति हमारे परमात्मा ध्रुव जी को और प्रहलाद जी को प्रदान करते हैं। सारूप्य मुक्ति परमात्मा 2 लोगों को प्रदान किए, अजामिल को और धुंधकारी को। प्रभु के स्वरूप की होकर के लोग गए, मुक्ति प्राप्त किए। तीसरी सामीप्य मुक्ति परमात्मा सामीप्य नाम की मुक्ति जो है ब्रज की गोपिकाओं को प्रदान करते हैं। और सायुज्य नाम की मुक्ति के लिए परमात्मा खुला खजाना छोड़ते हैं, जो भक्ति करेगा मुक्ति प्राप्त करेगा। अब हनुमान जी लोगों का नाम है, इसलिए श्री राम जी के हिसाब से भी बताना पड़ेगा। हमारे श्री राम जी के हिसाब से कौन सी मुक्ति किसे प्राप्त होती है, आप सुनिएगा। सालोक्य मुक्ति परमात्मा ने बाली को दिया। क्यों दिया? बाली तो लड़ रहा था प्रभु से। जब बाण हमारे परमात्मा बाली को बाण मारते हैं तो बाली बोलता है कि मैं बैठे सुग्रीव प्यारा, कानन कमल नाथ मोहि मारा, 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 कानन कमल नाथ मोहि मारा। कौन सा ऐसा कारण है आपने मार दिया? हमारे प्रभु उत्तर दे रहे हैं कि अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सत कन्या समरे जारी, सुन सत कन्या समरे जारी, सुन सत कन्या समरे जारी। इन्हीं को दृष्टि बिलोकन जोए, ताहि बधे कछुपाप न हो, ताहि बधे कछुपाप न हो। तुमने अपने भाई के पत्नी के ऊपर कुदृष्टि डाला है, इसीलिए मैंने तुमको मारा है। तो मेरा आप लोगों से प्रश्न है, बंदर कौन सी योनि में माना जाता है? पशु योनि में, की देवता योनि में, की मनुष्य योनि में? बताइए आप लोग। बंदर पशु योनि में माना जाएगा कि तो देवता योनि में माना जाएगा कि मनुष्य योनि में? इतना हम बताए, थोड़ा सा बोलो। सब कह रहे हैं कमलेश भाई की, वो बताए। कमलेश जजमान है भाई, नहीं मालूम है तभी तो कथा सुनने के लिए बुलाया हमको। बंदर पशु योनि में माना जाएगा, और जब पशु योनि में अगर वह बंदर माना जाएगा तो ये नियम लागू कहाँ होगा? कौन सा? अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सत कन्या समरे जारी, सुन सत कन्या समरे जारी। पशुओं में भाई बहन ये सब कहाँ नियम लागू होता है? भाई बहन पति पत्नी सब नियमावली कहाँ लागू होती थी? लेकिन बाली के ऊपर लागू होगा, पशु योनि में होता हुआ भी, क्योंकि इंद्र के अंश से उत्पन्न हुआ है बाली। अंततः बोल पड़ा बाली कि यज्ञ हूं मैं पापी अंत काल गति तो। प्रभु ये बताइए, जिसको आप मार दिए क्या वो पापी रह जाए? हमारी परमात्मा उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। कहते हैं अगर तुम चाहो तो मैं जीवित कर दूं, मृत्यु नहीं होगी।
बाली क्या बोलता है कि जसु नाम बर चंद्र का के देत समय जब कते बिना समय जब सुलोचन गोचर ममयावा बहुरिक बरन कनी बनावा बहुरिक बरन कनी बनावा जिनके नाम के प्रताप के बल पर भगवान शंकर जी मुक्ति प्रदान करते हैं काशी में, नाम की रात छोड़िए आज वही स्वरूप मेरे सामने है, तो जीना नहीं है प्रभु, जान देने की रीति रोज आती नहीं, प्राण देना है परमात्मा ने आपके सामने, आप सामने उपस्थित रहो। प्रभु ने कहा जल्दी करो वरदान मांगो। बाली क्या बोलता है कि अब नाथ करी करुणा बिलो कहो देहु चाबर मांग देहु चाबर मार। क्या वरदान मांगता है? जीहू जन्म करम बस तहराम पद अनुराग तहराम पद अनुराग। हे परमात्मा चाहे जिस योनि में मेरा जन्म है, वरदान क्या है? प्रभु आपके कमलों चरणों का मैं अनुरागी बना रहूं, यही वरदान मांगता हूं प्रभु। प्रभु ने कृपा कर दिया, राम बाली निज धाम पठाओ। श्री राम जी ने बाली को अपना सालों के धाम दे दी। अब दूसरी मुक्ति हमारे परमात्मा सारूप नामक मुक्ति, अपना रूप जो है श्री राम जी ने जटायु को दे दिया। जिस समय आते हैं जटायु घायल पड़े हैं, सारा वृत्तांत बताए कि रावण से युद्ध करते समय में घायल पड़ा। प्रभु ने कहा आप क्या चाहते हो? जटायु जी बोले कि दरस लागे प्रभु राखियो प्राण, लेकिन अब नहीं, चल चाहत अब कृपा निधान, चल चाहत अब कृपा निधान, चल चाहत अब कृपा चलना चाहते अब कृपा निधाना। प्रभु चलना चाह रहा। परमात्मा के आंखों से आंसू बहने लगे कि जल भर नयन कहाँ घुराए, तात कर मन जते गति पाई, तात कर मन जते गति पाई, तात कर मन जते गति पाई, तात कर तात माने पिता। आज हमारे श्री राम जी जटायु जी को पिता बोल रहे हैं, क्यों? एक बार की बात है, अयोध्या नगरी में अकाल पड़ने वाला था। रोहिणी नक्षत्र के सामने शनि ग्रह पड़ने वाले थे, तो उसमें अकाल पड़ता। राजा दशरथ पहुंचते हैं, कहते हैं मैं शनि ग्रह से युद्ध करूंगा, उनको रोहिणी नक्षत्र के सामने नहीं आने दो। भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही शनि देवता सामने आंख खोल के देखते हैं, राजा दशरथ का रथ टूट गया, गिरना प्रारंभ कर दी। तो जटायु जी अपने पंख पर रोक लेते हैं, लाकर के सुरक्षित जो है अयोध्या नगरी में उतर गए। आज राजा दशरथ जी ने कहा वरदान मांगिए जटायु जी। जटायु जी बोलते हैं हे राजन, श्री राम जी एक बार मुझे भी पिता कह देंगे और अपने हाथों से मेरी क्रिया कर देंगे, अंतिम इसके अलावा कोई कल्पना नहीं है। वही भाव यहाँ पर है कि जल भन नयनी कहे रघुराई, तात कर मन जते गति पाई, तात कर मन जते गति पाई, तात कर मन जते गति पाई। आज हमारे जटायु जी देखते हैं कि शरीर छूट गए,
जीभ देह तन धरि हरि रूपा भूषण बहुपट पीटयन भूषण बहुपट पीटयन श्याम गात विशाल भुज चारे स्तुति करत नयन भरवारी नयन भरवारी स्तुति करने लगे। जय राम रूपयन पनिर गुण सगुण गुण प्रेरक सगुण गुण प्रेरक सताहु चंड खंड श्री चंदनमयी खंड श्री चंदनमयी। कहने का भाव है कि जटायु जी को सारूप्य मुक्ति परमात्मा अपना रूप देते हैं और तीसरी नंबर की मुक्ति सामीप्य मुक्ति परमात्मा दो लोगों को देते हैं श्री राम जी। इसको बड़ भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना चरण कमल चापत विधि नाना चरण कमल चापत विधि नाना। भाई अंगद जी को क्यों मिली, हनुमान जी को क्यों मिली मैं बताऊंगा, लेकिन अंगद जी को कौन क्यों मुक्ति में लगाई। जब बाली का प्राण निकलने लगा तो बाली बोलता, हे प्रभु यह तनय मम शम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु की गही बाह सुर नर नायापन दास हे परमात्मा इसकी बाह पकड़ लीजिए। और प्रभु जिसकी बाह पकड़ लेते हैं खुद की जिम्मेवारी बन जाती। इसीलिए अंगद जी को सामीप्य मुक्ति मिली है। हनुमान जी को क्यों मिली? हनुमान जी मतलब बीजत्वा वाले आपके जो हनुमान जी हैं, जाते हैं दर्शन करने। आप क्या मांगते हैं? हनुमान जी हमारा काम पूर्ण हो जाए तो इतना लड्डू, अगर पूर्ण न हुआ तो एक दाना नहीं, यही ना? ऐसा नहीं, बस भक्ति करिए, मांगिए मत। भक्ति का यही नियम है, मांगने से जो मांगेंगे वही देंगे, और नहीं मांगने पर उनसे बच्चा क्या है वो तो सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं क्या बचा है। अब जो है हमारे हनुमान जी को सामीप्य मुक्ति मिली। क्यों? कहीं रख दीजिए। ध्यान दीजिए। और इधर कर दीजिए। अब ढक दीजिए, ढक के इधर रख दीजिए, भगवान खा दीजिए। नहीं, हमारे मन बार बार जाता रहे तो देखते रहे। कृष्णाय नमः। क्योंकि हनुमान जी का प्रसंग, हनुमान जी को लड्डू पसंद है तो इसीलिए लड्डू आया तुरंत। हनुमान जी को श्री राम जी ने सामीप्य मुक्ति क्यों दिया? थोड़ा नित्य समय से थोड़ा ज्यादा समय ले लूंगा, चलेगा? विजय वाले हनुमान जी कथा है, चलेगा? हाथ उठा दीजिए तो मालूम पड़ेगा। हाँ, सब लोगों ने हाथ उठाया, क्या बात है। तब चलिए आज हनुमान जी अपने विजयत्वा वाले हनुमान जी की महिमा सुनिएगा। हाँ, इधर भी, इधर कर दीजिए।
हमारे हनुमान जी में कितना बल है। श्री राम जी के सारे काम हमारे हनुमान जी ने किया। भाई काम ज्यादा कौन करेगा जिसके पास बल ज्यादा हो। हनुमान जी के पास कितना बल है, ये तो वाले हनुमान जी के बारे में सुनिए कितना बल सुनेगा। 10,000 सामान्य हाथियों में जितना बल होता है, पहले आप श्लोक में सुनते हैं ना, अतुलित बलधाम। अतुलित का मतलब है जिसके बल को तौला न जा सकता। लेकिन पूरे शरीर में कितना बल है तो पता नहीं चल पाया, लेकिन बाएं हाथ के कंगुलिया के आगे वाले भाग में कितना बल है पता चल चुका है। सुनेगा 10,000 सामान्य हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिग्गज हाथी में होता है। 10,000 दिग्गज हाथियों में जितना बल होता है उतना इंद्र की एक ऐरावत हाथी में बल होता है। 10,000 ऐरावत हाथियों में जितना बल होता है उतना एक इंद्र में बल होता है। 10,000 इंद्र में जितना बल होता है उतना एक इंद्र के वज्र में बल होता है। 10,000 वज्र में जितना बल होता है उतना हमारे अंजनी तनय प्रभंजन नंदन अनंत गुणवंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के बाएं हाथ के कंगुलिया के आगे वाले भागे बल। बलधाम। हनुमान जी ने अपना बल कहां कहां दिखाया सुनिएगा। कहां बताऊं, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। सुनिएगा हनुमान जी ने अपने बल को कहां कहां दिखाया सुनिएगा। जिस समय समुद्र लांघना हुआ, कोई 10 योजन कोई 50 योजन, सारे बंदर अपने अपने बल का व्याख्यान करने लगे। अंगद जी कहते हैं, अंगद का है जाऊं मैं पारा, कछु संशय जी फिरती पारा। भाई अंगद जी के लौटने में क्या दिक्कत है। भाई जो बल जाते समय वही बल तो लौटते भी समय रहेगा। क्या दिक्कत थी कुंदे जी बताएंगे। हाँ बताने के लिए तो हमें को बुलाया। कोई बात सुनेगा कौन सा कारण था सुन लीजिए। जब कोई धन वाला हो जाएगा व्यक्ति तो क्या प्राइमरी में अपने बच्चे को पढ़ाएगा, कहां पढ़ाएगा। तो वैसे ही लंका का राजा रावण अपने पुत्र अक्षय कुमार को स्वर्ग नगरी बृहस्पति जी के यहाँ उनसे पढ़वाता था। और रावण और बाली मित्र थे, तो बाली भी अपने पुत्र अंगद को बृहस्पति जी के पास पढ़वाता था स्वर्ग नगरी। तो अंगद में बहुत ज्यादा बल था, तो अंगद जी जो है अक्सर अक्षय कुमार को मारे पीटे रहते थे, अक्सर मारे गए। तो बृहस्पति जी के पास सूचना जाए, तो बृहस्पति जी समझाए बुझाए कि भाई लड़ाई झगड़ो मत करो, शांति से रहो, प्रेम से रहो। अब 10-15 दिन शांत रहे, फिर एक आध दिन मार दे। अब फिर समझाया जाए तो 10-15 दिन शांत रहे, फिर मार दे। एक दिन बहुत ज्यादा मार दी, रोती हुई बिलखती हुई अक्षय कुमार पहुंचता है बृहस्पति जी के पास कि गुरुदेव आज बहुत मार, ये देखिए खून निकल रहा है, ये देखिए निकल रहा है, ये देखिए निकल रहा है। बृहस्पति जी ने कहा आज तो हद कर दिया अंगद आपने, आज के बाद अगर आप मारे अक्षय कुमार को और इसने थोड़ा भी हाथ मार दिया तो मेरा श्राप है उसी दिन तुम्हारा प्राण निकल जाएगा। तो यही संशय था कि जाऊंगा तो अक्षय कुमार मिलेगा और अगर उससे लड़ाई हुई थोड़ो मारा तो इसीलिए जब हनुमान जी जाते हैं तो अंगद को मारते हुए आए, मतलब अक्षय कुमार को मारते हुए आए। क्यों? वो जानते थे इस कथा को, अगर विचार उन्होंने किया अगर अक्षय कुमार को नहीं मारूंगा तो अंगद का रास्ता क्लियर नहीं होगा, रास्ता क्लियर नहीं होगा।
समुद्र पर सेना खड़ी है, सारी सेना को 10 योजन कोई 20 योजन। हनुमान जी को जगाया गया, हनुमान जी से बताया गया कि 100 योजन का समुद्र लांघना है। आज हमारे हनुमान जी कहते हैं कि कहले हनुमंत है रिछपते, क्षण में हम लांघबई पोखरी, गढ़ लंका में जाई सिया शुद्धि लई, भराबई रावण की बखरी, रावण के धई खूंदी दिदवई, जैसे धान धना खूंदयो खरी, जैसे धान धना खूंदयो खरी। जैसे उखली में धान को खूंदा जाता है वैसे ही मैं रावण को खूंद डालूंगा। तो जामवंत ने कहा ये सब नहीं करना है, इतना ही करे हो तात तुम जाई, पता लेना है और पता लेके चले आना है, पता लेके चले आना है। हनुमान जी छलांग मारे। मैं बीच की कथाएं उनकी छोड़ना, सुरसा नाम की है माता से डिग्री लिए और आगे बढ़े, राहु की माता सिंहनी का उद्धार किया और आगे बढ़े, लंकनी का उद्धार किए। पहले तो लंकनी कहती है मोरे आहार लंक कर चोरा, लंका में जो चोर हो वही मेरे आहार। तो हनुमान जी कहते हैं रावण सबसे बड़ा चोर, उसको आहार क्यों नहीं बनाए, उसको आहार क्यों नहीं बनाई। हनुमान जी ने विचार किया कि मार दो क्या, लेकिन वाल्मीकि रामायण में आया है कि नारी को मारना महापाप है, महापाप है। तो सोचते हैं थोड़ा सा दंड देता हूं, मुट्ठी का एक महाकपिहानी, रुधिर पमत धरणी धनमानी, रुधिर पमत धरणी धनमानी, रुधिर पमत धरणी धनमानी। अब वह जब उठती है तो ध्यान दीजिए, अभी हनुमान जी को चोर बोल रही थी और जैसे मार खा गई, हनुमान जी का स्पर्श हो गया, संत का स्पर्श हो गया, वैसे बुद्धि निर्मल हो गई, बुद्धि निर्मल हो गई और बोल पड़ी। कहती है कि आज जो है मैं धन्य हो गई, श्री राम जी के दूत का मैं दर्शन कर ली, श्री राम जी का दर्शन कर ली। तो कहने का भाव ये है, अब हमारे हनुमान जी आगे बढ़े। विभीषण के द्वारा पता चल गया कि अशोक वाटिका वृक्ष के नीचे सीता मां विराजमान। आज हमारे हनुमान जी वृक्ष के ऊपर चढ़े और नीचे हमारी सीता मैया आज त्रिजटा से अग्नि मांग रही है। त्रिजटा बोलती है अपने घर से कोई रात्रि में अग्नि नहीं देगा। आज सीता मां ऊपर देख रहे हैं आकाश की ओर कि देखिए गगनयंगारा अवनि नयावत एक भी तारा आ जाए तो मैं अग्नि लगा के भस्म हो जाऊं। आज हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठे हैं। कौन हनुमान जी? विजयतुआ वाले आपके हनुमान जी बैठे हुए और विचार कर रहे हैं कि हम हनुमान कैसा, जिस माँ का पुत्र, सीता माँ का पुत्र, ऐसी मेरी माँ अग्नि के तिनके को मांग रही हो और पाए न। अगर मेरी माँ कहे तो मैं कौन कौन सी अग्नि ला दूं। हनुमान जी मन में विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि मेरी सीता मैया कहे तो मैं कौन कौन सी अग्नि ला दूं। लाऊं जठरागनि दबागनि लियाई माई, लाऊं जठरागनि दबागनि लियाई माई, सूरज के लाई हम ठोइया उतार के, सूरज के लाई हम ठोइया उतार के, सूरज के लाई हम ठोइया उतार के। ये हरौटे आगे रहे, ओ हरौटे आगे रहे, ये हरौटे आगे रहे, ओ हरौटे आगे रहे। अगिया से अगिया हम अगिया लगाइए, अगिया से अगिया हम अगिया लगाइए, अगिया से अगिया हम अगिया लगाइए। एक अंगरा के खातिर माई मोर रोत बाटो, सारी लंका बैठे हम अंगरा बनाएंगे, सारी लंका बैठे हम अंगरा बनाएंगे, सारी लंका हम अंगरा बनाएंगे। इस सारी लंका के हम अंगरा बनाएंगे।
हे माँ अगर आप बोली तो मैं पूरी लंका को अग्नि में तब्दील कर दूं। ऐसा कौन विचार कर सकता है? अतुलित बलधाम। हनुमान जी हमारी प्रकट मुद्रिका गिराए और प्रकट होते हैं। आज हमारी सीता माँ कहती है मैंने आपको कहीं देखा नहीं है। माताओं वाला एक गीत 2 लाइन का सुना देता हूं। हनुमान जी से बोलती हैं कि तोह जानत नहीं पहचानत नहीं हनुमान मुदरिया पाया कहाँ हनुमान मुदरिया पाया कहाँ हनुमान मुदरिया पाया कहाँ तुह दिखली अवधपुरी में तुह दिखली अवधपुरी में तुह दिखली अवधपुरी में तुह दिखली अवधपुरी में नागरियों के तीर मुदरिया पाया कहाँ नागरियों के तीर मुदरिया पाया कहाँ। ध्यान दीजिए और क्या बोलती है कि न तुह दिखली बन यात्रा में 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 ना गोदावरी मुदरिया पाया कहाँ ना गोदावरी की मुदरिया पाया ना गोदावरी की मुदरिया जो है सारे वृत्तांत होते हैं। हमारे हनुमान जी जो है सारे वृत्तांत हुए। हनुमान जी को भूख लगी, सीता माँ ने आदेश दिया, गए फल का अक्षय कुमार का उद्धार किए। क्यों उद्धार किए मैं बता चुका हूँ, अंगद के कारण उद्धार किए। मेघनाथ आता है, ब्रह्मास्त्र बहुत सारे युद्ध हुए, अंततः ब्रह्मास्त्र बांध करके ले जा रहा है हनुमान जी। आज हनुमान जी लंका के राजा रावण के दरबार में पहुंच गए। हमारे हनुमान जी सारे वार्तालाप हुए। अंत में ये हुआ इस बंदर की पूंछ में आग लगा दिया जाए। आज यहीं पर हनुमान जी के पूंछ में जैसी ही आग लगती है, हनुमान जी विराट रूप धारण करते हैं, पंचमुखी रूप धारण करते हैं। हनुमान जी कैसे रूप धारण करते हैं कि पवन के पुत्र जब बड़ी के विशाल भय, पवन के पुत्र जब बड़ी के विशाल भय, बिचड़ लंग में बजाई दी है झंडा, बिचड़ लंग में बजाई दी है झंडा, बिचड़ लंग में बजाई दी है झंडा, बीचगढ़ लंग में बजाई दी है डंका। सूरज ध्यान दीजिए, भूतल दबाई दी है गगन उठाई दी है, भूतल दबाई दी है गगन उठाई दी है। जय जय अंजन के वीर सुत बंका, जय जय अग्नि के वीर सुत बंका, जय जय अग्नि के वीर सुत बंका। सूर्य भगवान डर के मारे और ऊपर चले जा रहे हैं कि लड़काई में हनुमान जी ने निगला तो कई दिन बाद उगला, अब जो है निगल उगल ही नहीं करेगा, अब निगलेगा। सूरज तेरा क्या ऊपर पराजा, सूरज तेरा क्या ऊपर पराजा, फिर से न ले जाए भाई मन शंका, 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 ले जाए भाई मन शंका। सूर्य भगवान कर रहे हैं क्या पता फिर से न ले जाए कि बाप 49 बेटवा 50 बाप पुत मिल के जलाई थी है लंका, बाप पुत मिल के जलाई थी है लंका, बाप पुत मिल के जलाई थी है लंका। अब आप कहेंगे बाप और
खुद जो है कैसे मिलके लंका जलाए कि हरि प्रेरित ते ही अवसर चले हो मारुतयों जाओ। और हनुमान जी अपने परिचय में बोलते हैं कि मारुत सुत मैं कपि हनुमान, मारुत सुत मैं कपि हनुमान, मारुत सुत मैं कपि हनुमान। हनुमान जी पूज विधाए सीता माँ के सामने प्रकट होते हैं। सीता माँ ने चूड़ा मढ़ दिया। अब हमारे हनुमान जी जब चलने लगे तो अट्टहास करके गरजे, निश्चर्यों का गर्भ गिर गया, निश्चर्यों का गर्भ गिर गया। ओम श्री कृष्णाय नमः। अब हनुमान जी पार हुए समुद्र बंदरों को लिए सुग्रीव जी महाराज के सामने हाजिर हो जाते हैं। श्री राम जी भी वहां है, श्री राम जी के साथ सामने हाजिर। आज हनुमान जी के ऊपर 3-3 या 4-4 FIR दर्ज है, 4-4 FIR दर्ज है। कौन कौन सा? सागर ने मानहानि का दावा किया कि भाई रास्ता मांग के रास्ता दिया जाता, लांघे क्यों? दूसरा, अक्षय कुमार को मार डाले 302 किए। तीसरा, पूरी सोने की लंका को जला दी, लंका को जलाने की वस्तु। और चौथा, चलते चलते अट्टहास करके गरजे, निश्चर्यों का गर्भ गिर गया। इन्होंने बाल हत्या किया है, बाल हत्या किया है इन्होंने। तो हनुमान जी कहे प्रभु अगर मामला GD पे चढ़ गया हो तो फिर कोर्ट से रफा दफा होगा, अगर न चढ़ा हो तो थाने से रफा दफा होगा। नहीं अभी चढ़ा नहीं चढ़ा है बताइए। हमारे हनुमान जी बोलते हैं कि प्रभु एक एक सफाई लेते जाइए। आप कहते हैं मैंने, कितने बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी हैं, ये भी सुनिएगा। आप कहते हैं प्रभु कि मैंने सागर लांघा, तो मैंने नहीं लांघा, आपके नाम ने लांघा। कहते हैं कैसे? हनुमान जी कहे प्रभु जब मैं समुद्र के तट पर पहुंचा तो मुझे लगा कई ये 100 योजन का समुद्र में कैसे लांघूंगा। तो प्रभु आपने मुद्रिका दिया था, उसमें लिखा था राम। तो मुझे स्मरण आया, मुझे स्मरण आ गया क्या कि जसु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नरभव सिंधु अपारा, उतरहि नरभव सिंधु अपारा, उतरहि नरभव सिंधु अपारा, उतरहि नरभव सिंधु अपारा, उतरहि नरभव सिंधु अपारा। एक बार नाम स्मरण करने से व्यक्ति संसार सागर पार कर लेता है। आज मैं एक बार नाम स्मरण करके चेक करता हूँ, देखता हूँ 100 योजन का समुद्र लांघ पाता हूँ कि नहीं लांघ पाता। भाई आप पढ़ते होंगे हनुमान चालीसा में है कि प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जल लांघ गए अचरज नागे, जल लांघ गए अचरज नागे, जल लांघ गए अचरज नागे। हनुमान जी ने कहा प्रभु जैसे ही मैं राम कह के मुख में मुद्रिका डाला मैं लांघ गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो आपके नाम ने लांघा है, मैंने नहीं लांघा, आपके नाम ने लांघा। ये वाला खारिज हो गया। दूसरे की पारी कि आपने अक्षय कुमार को मार डाला। हनुमान जी कहे लग गया होगा, कोई अंग छू गया, मर गया, तो मैं क्या करूं प्रभु? श्री राम जी ने कहा भाई हनुमान जी से थोड़ा दूरी बनाइएगा, इनके अंग छूने से लोग मर जाते हैं। हनुमान जी कहे प्रभु मेरे छूने से वो नहीं मरा है, आपके छूने से मरा है। श्री राम जी कहे मैं कहां था वहां, मैं कहां था वहां। हनुमान जी बोलते हैं प्रभु जब मैं, हनुमान जी बोलते हैं प्रभु कि जब मैं लंका नगरी में प्रवेश किया हूं तो मैंने क्या करके प्रवेश किया कि प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय रात कौशलपुर राजा, हृदय रात कौशलपुर राजा, हृदय रात कौशलपुर राजा। आप मेरे हृदय में विराजमान थे लंका नगरी में प्रवेश करने पर, तो आपके छूने से वो मरा है, आपके छूने से और बहुत सारे काम हो गए। अगर वो मर ही गया तो कौन सी बड़ी बात। छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत टूट रघुपति ही न दोष। आपने धनुष छू लिया, धनुष तोड़, और अगर आपने छू लिया मर ही गया तो कौन सी बड़ी बात। ये वाला भिखारी
तीसरे की पारी आई, आपने लंका नगरी को जला दिया। हनुमान जी ने कहा प्रभु लंका नगरी को 5 लोगों ने मिलकर जलाया है, जिसमें मैं था ही नहीं। कैसे जली लंका? सुनेगा। लंका कैसी जली? सीता के संताप से, विभीषण के जाप से, रावण के पाप से, प्रभु के प्रताप से, प्रभु और हमारे पाप से। इन 5 लोगों ने मिलकर जलाया। इन 5 में मैं था ही नहीं। सीता के संताप से, विभीषण के जाप से, रावण के पाप से, प्रभु के प्रताप से और हमारे पाप से विरह लंका जरी। प्रमाण भी है। अब जो है चौथा कि आपने अट्टहास करके गर्जा है, निश्चरियों का गर्भ गिर गया है, आपने बाल हत्या किया है। श्री राम जी जब कहे तो हनुमान जी ने कहा प्रभु ये मैंने किया है। पुत्र 3 प्रकार के पुत्र, सुपुत्र कुपुत्र, मैं आपका सुपुत्र। आप जब जंगल में आए हो तो आपने प्रण किया है कि निश्चर ही न करो मही भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम न जाय जाय सुख दीन। तो प्रभु आपने संकल्प किया था पूरी पृथ्वी को मैं निश्चरहीन कर दूं। तो हे परमात्मा, जब आप राक्षसों को मारते, उनके पत्नियों को तो मारते ना, उनके बच्चे जब फिर से जन्म लेते तो फिर से राक्षस बनते। तो हे परमात्मा, मैं आपका सुपुत्र हूं, मैं भविष्य बनाते आया हूं, चलिए वर्तमान बना लीजिए। ये वाला भी खारिज हो गए। श्री ध्यान दीजिए। अब जो है हनुमान जी के लास्ट डिग्री पर आप पहुंचिएगा, दुल्हन बलधाम पर। कितना बल हो सकता है? समुद्र में पुल बना, सारी सेना लंका में पहुंचती है। युद्ध प्रारंभ हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां दिन आ गया। लखनलाल को वीरघात शक्ति लगती है, लखनलाल मूर्छित हो गए। आज हमारे श्री राम जी विलाप कर रहे हैं। क्या क्या कहते हैं? रो रहे हैं। तात की सोचन मात की सोच, नच पिता सूर्यधाम गए की। भरत भाई की सोच नहीं सोचे, अयोध्या में राज्य छूटे। केवल एक चिंता है, एक ही सोचे मेरे मन में, एक भक्त विभीषण बाह गए। विभीषण की मैंने बाह पकड़ लिया है, केवल यही चिंता है। हनुमान जी का बल जग गया। हनुमान जी बोलते हैं प्रभु आप क्यों रो रहे हो? हनुमान जी बोल पड़े, कहाँ हनुमान प्रभु के तना ही रस जिन, कहाँ हनुमान प्रभु के तना ही रस जिन। जीते जी हम लखन के प्राण में शरण देवे, जीते जी हम लखन के प्राण में देवे, जीते जी हम लखन के प्राण में देवे। जीते जी हम लखन के प्राण में शरण देवे, जीते जी हम लखन के प्राण में शरण, जीते जी हम लखन के प्राण में शरण। जब तक हनुमान जी है लखनलाल का प्राण नहीं निकलने पाएगा। श्री राम कहे क्या करोगे हनुमान? हनुमान जी बोलते हैं कि शिव लोक जाई भगवान शिव होके लाई, शिव लोक जाई भगवान शिव होके लाई। अमर कराए बिना उनका करेंगे, अमर कराए बिना उनका करेंगे, अमर कराए बिना उनका करेंगे। जब तक भगवान शंकर जी अमर नहीं करेंगे तब तक मैं हिलने नहीं दूंगा। अमर कराए बिना उनका उतर न दे। श्री राम जी ने कहा अगर इस पर भी काम न हो तब क्या करो? हनुमान जी बोलते हैं प्रभु मैंने सुना है पाताल लोक, पाताल लोक में अमृत का घड़ा है, मैं अमृत लाऊंगा पाताल से। बोलते हैं कि अथवा पाताल जाए फोड़ के बेहोश घट, अथवा पाताल जाए फोड़ के बेहोश घट। अमृत निकाल के लखन के पियाई दे गया, अमृत के लखन के पियाई दे, अमृत और के लखन के पियाई दे। कमलेश जी आपको मैं व्याख्यान कर रहा हूं। कहते हैं कि पाताल से अमृत का घड़ा ला करके अमृत का पान आप करा दीजिए।
मैं अमृत का पान करा दूं। श्री राम जी ने कहा अगर इस पर भी काम न हुआ तब तो हनुमान जी बोलते हैं कि प्रभु मैंने सुना है चंद्रमा में अमृत है। तो कहे चंद्रमा में अमृत है तो करोगे क्या? हनुमान जी बोलते हैं नोच नाच की मीट डालूंगा। ऐसा कौन बोलेगा? अतुलित बलधाम बोलते हैं कि नोची नाची में जमाची गारी के चंद्रमा, नोची नाची में जमाची गारी के चंद्रमा के अमृत निकाल के लखन के पियाई दे, अमृत निकाल के लखन के पियाई दे, अमृत निकाल के लखन के पियाई दे। समझ लीजिए परमात्मा, अभिमान नाही यथार्थ कहत बाटे, हम मर जाब मुलायम का मरण दे, हम मर जाब लखन का मरण दे, हम मर जाब मुलायम का मरण दे। लखनलाल का प्राण निकल जाएगा लेकिन हमारा प्राण निकल जाएगा, लेकिन लखनलाल का मैं प्राण निकलने नहीं दूंगा। हम मरी जाब मुलायम का मरण दे। श्री राम जी ने कहा अगर इस पर भी काम न हुआ तब तो हनुमान जी बोलते हैं कि प्रभु जब सुबह होगी सूर्य भगवान निकलेंगे तभी प्राण निकलेंगे। तो हनुमान जी कहे का जरूरत है सूर्य भगवान के निकलने, काहे निकलेंगे? कहेगा निकले तब। तो हनुमान जी कहते हैं भाई जब ग्रहण लगता है तो राहु ग्रसता है ना सूर्य को। हनुमान जी बोलते हैं कि अरविंद सूरज के राहु मुंह में घुसे, अरविंद सूरज के राहु मुंह में घुसे, निकली न पहिया ताई दे, निकली न पहिया निकली न पहिया सा जतन से ताई दे। ऐसा ताई दूंगा, बंद कर दूंगा, मुख जो है निकलने नहीं पाएंगे। श्री राम जी ने कहा अगर इस पर भी काम न हुआ तब, इस पर भी काम न हुआ तब क्या करोगे? तो हनुमान जी बोलते हैं प्रभु अब मैं अपनी असली वाली शक्ति लगाने जा रहा हूं। विजयत्वा वाले हनुमान जी कितनी शक्तिवान है सुनेगा। असली वाली शक्ति लगाने जा रहे हैं। कहते हैं प्रभु, कहते हैं कि अरविंद सूरज के राहु मुंह में घुसे, निकली न पहिया सा जतन सिताई दे। असली शक्ति सुनेगा। अथवा कृपा निधान मौत के पटकी मारी, दुनिया से मारे वाला झंझट मिटाई दे, दुनिया से मारे वाला झंझट मिटाई दे, दुनिया से मारे वाला झंझट मिटाई दे। परमात्मा मृत्यु को मार डालूंगा, आज से मरने जीने वाला सिस्टम बंद, दुनिया से मरे वाला झंझट मिटाई दे। ऐसा कौन बोलेगा? अतुलित बलधाम। हनुमान जी जो है सुखेन वैदाया दवा बताया, धौलागिरी पर्वत उत्तर दिशा में 13 महीने रास्ता और आना 13 जाने। हनुमान जी जो है जाना था उत्तर, चले गए ऊपर। हनुमान जी कैसे जा रहे हैं? ध्वनि के जमान ध्वनि करत बढ़त वीर, मन किसी आन हनुमान से पछड़ गए, मन किसी आन हनुमान से पछड़ गए, मन किसी आन हनुमान से पछड़ गए। चाल देखी चकित है पक्षीराज महाराज, अभिमान झरिग फलस जीव झरिग, अभिमान झरिग अभिमान झरिग। आज गरुड़ जी भी प्रभु हनुमान जी को नहीं पा रहे हैं। हमारी अंजना मैया नीचे और पवन देवता है। आज अंजना मैया पवन देवता से बोलती है कि देख लीजिए हमारे पुत्र को। अंजना मैया कहती है पवन देवता कि चाल देखी अंजनी अनिल से मजाक करें, चाल देखी अंजनी अनिल से मजाक करें, कि देख बेटा हमार तो देखा बेटा हमार तो आज मेरे पुत्र को देखिए आपसे आगे हो गया। सूर्य भगवान के पास पहुंचे हनुमान जी। सूर्य भगवान उनके गुरु हैं, प्रणाम करते हैं। कहे गुरुदेव कहाँ सुबह सुबह तैयार हो रहे हैं?
सूर्य भगवान बोलते हैं आज समय के पहले थोड़ा निकलना, समय के पहले निकलना है। लंका के राजा रावण का आदेश। हनुमान जी क्रोध में चलने लगे कि निकले की गड़बड़ हुआ। हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी बोलते हैं कि गुरु कुचन बेराइया जय महाराज, गुरु कुचन बेराइया जय महाराज, नीलभ समुचय समुद्र में डुबाई दे, नीलभ समुचय समुद्र में डुबाई दे, समझ लीजिए गुरुदेव, नीलभ समुचय समुद्र में डुबाई दे। अभिमान नाही जथारथ कहत बाटे, तीन लोक का विचार चचरी मचाई दे, तीन लोक का तीनों लोग कापी जाए चचरी मचाई दे, तीनों लोग कापी जाए चचरी मचाई दे, तीनों लोग कापी जाए चचरी मचाई दे। समझ लीजिए गुरुदेव, सूर्य भगवान कहे जाओ बेटा, जब तक लखनलाल उठ के बैठ नहीं जाएंगे मैं मोह नहीं दिखाऊंगा, कौन सी पत्ती मोल ले। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते हैं और लखनलाल संजीवनी बूटी के द्वारा मूर्छा रहित होते हैं। जो श्री राम जी का इतना काम किया हो उसी को सामने विमुक्ति मिली है। हनुमान जी को बड़ भागी अंग हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाथा, चरण कमल चापत विधि नाथा, चरण कमल चापत विधि नाथा, चरण कमल चापत विधि नाथा। चौथी मुक्ति साहित्य नाम की मुक्ति जो है, जो रामेश्वर में दर्शन करेगा और जो गंगा जल चढ़ाएगा, जो गंगा जल यानी चढ़ी है सोतायोज्य मुक्ति नर पई है, सोतायोज्य मुक्ति नर पई है, सोतायोज्य मुक्ति नर पई है, सोतायोज्य मुक्ति नर पई है। तो ये हनुमान जी का वर्णन है, जो आपके पीछे वाले हनुमान जी है लौकिक बल। अब हमारे उद्धव जी चले गए, हमारे श्री कृष्ण भगवान पहुंचते हैं प्रभात क्षेत्र। सारे लोग मदिरा पान करते हैं और एक दूसरे के ऊपर जहरीली घास उठा के मारते तो देहावसान हो गया। हमारे प्रभु के भी चरण में बलराम जी भी प्राणवायु निकाल दी समुद्र में बैठकर। परमात्मा के चरण में मणि चमक रही थी। बहलिया सोचता है हिरण की आंख है, उसने बाण मार दिया। आता है जब देखता है तो चतुर्भुज स्वरूप में परमात्मा। डर गया। प्रभु ने कहा डरो मत, मैं तुमको तुरंत स्वर्ग भेजता हूँ। स्वर्ग चला गया। अब दारुक नाम के सारथी से प्रभु बताए कि हे दारुक सारथी, चले जाओ द्वारिका नगरी में बता देना, मेरे न रहने पर आज के 7वें दिन द्वारिका नगरी को समुद्र डुबो देगा, सारे लोग चले जाएं। अब इधर दारुक सारथी गए। हमारे परमात्मा चतुर्भुज स्वरूप में है। ब्रह्मा ब्रह्माणी शंकर रुद्राणी बड़े बड़े ऋषि महर्षि गंधर्व किन्नर पितर सब प्रकट हो गए। घंटा घड़ियाल बजना प्रारंभ हो गया। हमारे परमात्मा सत्य धर्म कीर्ति को लेकर के परम धाम चले गए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। वसुदेव देव की रोही सुनते ही प्राण त्याग दिए। पत्नियां अपने अपने पति के साथ चिता में बैठ करके भस्म हो जाती। परमात्मा की पत्नियां चिता बना करके भस्म हो जाती हैं। लास्ट में बदरनाम बचे थे जो मथुरा के राजा बनाए गए। अब हमारे राजा परीक्षित सुखदेव भगवान बोलते हैं, हे राजा परीक्षित, अब आप क्या सुनना चाहते हैं? मैं कथाएं बताता चला जाऊंगा। हे राजन परीक्षित, आप सुनते चले जाओ, उससे कुछ मतलब निकलने वाला नहीं है। सार पे आओ राजन परीक्षित, जब तक छप्पर डसेगा तो आप मर जाओ। बताइए राजन परीक्षित उत्तर दी। राजा परीक्षित उत्तर नहीं दी तो सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ये जीव तो सदैव अमर है। राजन ये जीव अमर है, केवल शरीर समाप्त होगा। मैं आपको योग की विधि बताता हूं। अपने प्राण वायु को परमात्मा में लगा लीजिए, केवल शरीर बैठा रहेगा। शरीर को तक्षक सर्वट से इतना बताए। कहते हैं और क्या जानना चाहते हो? राजा परीक्षित कहते हैं, अब तो करने का समय आ गया, अब जानने का समय नहीं। सुखदेव भगवान का पूजन अर्चन वंदन किए। सुखदेव भगवान जंगल की ओर चले गए। राजा परीक्षित स्नान करके जो है योग की विधि के द्वारा अपने प्राण वायु को निकाल दी। इधर से तक्षक सर पा रहा है। रास्ते में कश्यप नाम के ब्राह्मण भी उतारने आ रहे हैं। धन देकर के उसने लौटा दी। जैसे ही नजदीक पहुंचता है विकराल रूप धारण करता है और जैसे ही फुकार मारता है
बभूव भस्म सात सद्यो पश्यताम सर्वदेहिना। लपलपाती हुई जीवा के द्वारा जैसी पुकार मारा वैसे ही प्राण पक्षी रूप निकल गए, शरीर भस्म हो गया, हाहाकार मच गया। जन्मेजय सर्प यज्ञ करना प्रारंभ कर दिए, तमाम सर्प आकर के हवन कुंड में गिरने लगे। ये हुआ कि भाई तक्षक सर्प कहाँ है? तो इंद्र के सिंहासन के नीचे छिपाया। इंद्र के सिंहासन के नीचे छिपाया। ऐसा मंत्र मारे कि इंद्र का सिंहासन भी चल पड़ा, इंद्र ही चल पड़े। देवताओं के गुरु बृहस्पति पहुंचते हैं, सबको ज्ञान का उपदेश करते हैं, तब जाकर के जो है वो यज्ञबंध होता है, तब जाकर के वह यज्ञबंध हुआ। इस प्रकार की भागवत महापुराण की कथा आपने श्रवण किया। नाम संकीर्तनमयस्य, भगवान का नाम संकीर्तन होता जाए बस। मेरे साथ इस श्लोक आप लोग बोलिए। नाम संकीर्तनमयस्य, नाम संकीर्तनमयस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस, प्रणाम दुःख समनस तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। केवल नाम संकीर्तन से संपूर्ण पापों का समन हो जाता है, और अगर आपने प्रणाम भी कर लिया तो संपूर्ण दुखों का समन हो गया। ऐसे उन हरि को बारंबार प्रणाम है। जब आप भगवान का भजन करते जाओगे तो भजन श्याम सुंदर जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। श्याम सुंदरता करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन करते रहोगे तो संसार सागर, जब ऐसा करते जाओगे तो क्या होगा? कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। कब मिलेंगे? जो सत्संग पथ से गुजरते रहो, जो सत्संग पथ पे गुजरते रहो। ऐसा करते रहोगे तो क्या होगा? न होगा कभी क्लेश मन को तुम्हारे, न होगा कभी क्लेश मन को तुम्हारे, कभी क्लेश नहीं होगा। न होगा कभी क्लेश मन को तुम्हारे, जो अपनी बड़ाई से डरते रहो, जो अपने बड़ाई से डरते रहोगे। मालूम होता कि पीली वाली अंगूठी पहनाएंगे तो एक आध गियर और लगा देते, लेकिन अगर एक गियर ज्यादा लगा देते तो इन्हीं के ऊपर पड़ता गला फील का। श्री कृष्णाय नमः। भाई अलौकिक भाव रहा कमलेश जी का। दक्षिणा दे रहे हैं, अंगूठी पहना इसलिए नहीं कह रहा हूं, सचमुच में था। भाई कथा पूर्ण होने के बाद मेरी कुछ नियमावलियां, हम कुछ मांगते हैं जनता से, देंगे आप लोग? देंगे? अरे काहे घबरा रहे हैं? अंगूठी पहनाई दिए हैं, जाते समय गड्डी दे करेंगे, आपसे क्या मांगना है?
आपसे क्या मांगना है? कुछ मांगना है आपसे, जो आपके पास है तो गड़बड़ है। अगर आप सचमुच में आप लोगों ने भागवत महापुराण की कथा सुनी है तो भागवत महापुराण के सामने, भगवान के सामने अपनी एक एक नशा छोड़ने का संकल्प लीजिए। एक एक नशा। कुछ लोग नशा नहीं करते और माताएं भी नशा नहीं करती, तो कुछ चीजें हैं जो नशा के अंतर्गत। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये सारी चीजें नशा के अंतर्गत। कोई देर तक सोता है वो भी एक नशा है, कोई बात बात में क्रोध करता है वो भी एक नशा है। और जो लोग नशा करते हैं भैया सुनेगा, इस तरह नशा करने से क्या फायदा? रात को पी सुबह तो उतर जाएगा, चाहे जितनी महंगी वाली पीजिए, केवल रात ही काम करेगा। इस तरह नशा करने से क्या फायदा? रात को भी सुबह तो उतर जाएगा। अपने हनुमत से ऐसी नजरें लगा, सारा जीवन नशे में गुजर जाएगा, सारा जीवन नशे में गुजर जाएगा। नशा न करना मान लो कहना, मेरे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। पानी बरसने से थोड़ा सिस्टम में प्रभाव पड़ गया है। हम लोगों का ही शुरू से लास्ट तक मिला नहीं सिस्टम, क्योंकि पानी बरसने के पहले मिल चुका, और जब पानी के बाद हम लोग बैठे तो इमरजेंसी बस शुरू करना पड़ा। मिलाने के लिए सिस्टम होता है, ध्यान दीजिए। मदिरा न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। मदिरा न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। भूखे मरेंगे बच्चे, पकने रहेंगे इंतजार में। भूखे मरेंगे बच्चे, पकने रहेंगे इंतजार में। बिकेगा कहना या क्या कहना, दर दर ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना पागल कहना, नशा न करना पागल कहना, मेरे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। ध्यान दीजिए। अब आप लोग हाथ उठाइए कि भागवत महापुराण को आपने एक एक नशा दिया। हाथ उठाइए भैया, नजदीक बैठे तो सोची महाराज शायद गुल्ला पेड़ा मांगे। हाँ भाई, जो सोच के आप लोग उठाए होंगे उसका पालन करिएगा। हमारी नजरें हर जगह जा रही। आज आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, कमेश तो वहां से बैठ के बोल रहे थे, उनकी साली आई थी, साली के नजदीक बैठ के बोल रहे, अभी समझ में आया। एक की बात छोड़िए, दो आई थी इसीलिए यहाँ बैठे। अब समझ गए ना आप लोग? आइए ध्यान दीजिए। तो हाथ उठाए आप लोग, जो सोच के आप लोग हाथ उठाए हैं उसका पालन करिएगा। और अगर आप ये सोचे कि महाराज उतरेंगे तो हम फिर से मांग लेंगे, वो तो भावुकता में हाथ उठा दिए, तो यहाँ उतरने पर, यहाँ से उतरने के बाद मैं तो सामान्य व्यक्ति रहूंगा, और जो आपसे जो मांगा है वो व्यक्ति व्यासु नारायणो भवे, व्यास गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति नारायण के समान होता है। यहाँ से मांगी हुई वस्तु में नीचे उतर के नहीं लौटा सकता। आप लोग पालन करिएगा। जब कभी मंडी गए तो इसी प्रकार से भागवत स्थल का स्मरण करिए, मेरी मांगी हुई वचन का स्मरण करिएगा, अवश्य आपको आत्मबल मिलेगा, आत्मबल मिलेगा। अब आप लोगों का बड़ा स्नेह रहा, माताओं को भी जाना होगा, भोजन भी बनाना होगा, लेकिन फिर भी बैठे। सारे पुरुष लोग बहुत सारे काम हो गए, बहुत सारे काम हो, थोड़ा सा बारिश में गड़बड़ नहीं तो समय से छोड़ते। मेरे भाव निकल रहे हैं कि दिलवा सीधी है इतना प्यार हो, कैसे जाते भुलाए दिलवा के इतना प्यार हो, कैसे जाते भुलाए दिलवा के है इतना प्यार हो,
भुलाई ध्यान दीजिएगा, अभी बेटियों से धुन जानते हैं क्या निकल रही थी कि जा गई भुलाई हो, जा गई भुलाई। ये लोग निश्चित भूल जाएंगे, लेकिन हम दिलवास्ते दी है इतना प्यार हो, कैसे जा गई भुलाई हो, कैसे जा गई। जैसे ही सुबह होती होत प्रात सब दौरी के आवत, होत प्रात सब दौरी के आवत, की प्रणाम सब कुछ सुनावत, सब कुछ सुनावत। सारे लोग प्रणाम करते थे, घर वाले पहुंचते थे, का चाहे आखा काले मोरे महाराज हो, कैसे जा गई भुलाई दिलवाते हो, कैसे जा गई भुलाई। सारे लोग आते थे, हमारी यजमानी राजकुमारी जी वो तो पूजा ही करती थी, कोई बात नहीं। भूत प्रात सब दौरी के आवत, प्रात सब दौरी के आवत, कमली सयामे योगी साभी आवे, कमली सयामे गीता मतलब ये आओ। कौन कौन आते थे? हिमांशु आवे, सुधांशु भी आवे, हिमांशु आवे, भांजे हैं हिमांशु आवे, सुधांशु भी आवे, हिमांशु आवे, सुधांशु भी आवे। ध्यान दीजिए, और कौन कौन आता था? आनंद आवे और छवि भी आवे, आनंद आवे और छवि भी आवे। और जो है इनकी बहनें बिंदु इंदु गोल्डी लाडली इत्यादि बहन पुत्रियां जो भी सेवा करे जोरदार हो, कैसे खा गई भुलाई सेवा करे जोरदार हो, कैसे नाम भुलाई दिलवाते दिया इतना प्यार हो, कैसे खा गई भुलाई दिलवाते इतना प्यार हो, कैसे जा गई भुलाई। इनके बड़े पिताजी के पुत्र हैं रमेश जी। रमेश जी हैं? अच्छा हो गया। रमेश आवे, राम प्रकाश भी आवे, अशोक आवे, ओम प्रकाश भी आवे। राम यज्ञ जी और मित्रगण सहयोगी जो है पिंटू भी आवे, प्रमोद भी आवे, पिंटू भी आवे, प्रमोद भी आवे। प्रमोद जी वही जो वक्ता है, वही जो भागवत कथा कर वक्ता है, बहुत सरल स्वभाव, इतना सरल स्वभाव कि भाई क्या बात है, वक्ता होने के बाद भी आते थे तुरंत, मतलब कि मत्था टेक करके प्रणाम करते थे। तो पिंटू भी आवे, प्रमोद भी आवे, पिंटू भी आवे, प्रमोद भी आवे, जय आवे, रविंद्र भी आवे, भी आवे, रमेश भी आवे, गया में आशुतोष भी आवे, गया में आशुतोष भी आवे। प्रशांत विपिन अभिषेक भरत कुमार, रतन अनमोल, सत्यम विकास उत्सव, प्रमोद निषाद जी, राकेश मिश्र तिवारी और पिंटू जी। पिंटू तो सबसे नाम पहले नाम था, आशुतोष नाम है इनका। आशुतोष जी रिकॉर्डिंग करे जोरदार हो, कैसे जा गई भुलाई, रिकॉर्डिंग करे जोरदार हो, याद कैसे भुलाई, इतना प्यार हो,
भागवत महापुराण करोगे भागवत महापुराण करोगे भक्ति में आपन मनवा लगौले भक्ति में आपन मनवा लगौले होय सफल यज्ञ काम हो कैसे जाबई भुलाई होय सफल यज्ञ हो कैसे जाबई भुलाई दिलवा के दिहयतन प्यार हो कैसे जाबई भुलाई दिलवा के दिहयतन प्यार हो कैसे जाबई भुलाई। भाई भावुक हो गए हैं, समझ रहे हैं। मुलाकातें से तो होती रहेगी क्योंकि बीच बीच में जब इच्छा होगी तो गायन के लिए इनको बुलाता रहूंगा। श्री कृष्णाय नमः।